दुर्गादास जी भी हमारे साथ हैं। दुर्गादास जी, आप तो समस्त भारत का भ्रमण करते रहते हैं और सभी तीर्थ स्थानों पर आपका लगातार आना जाना रहा है। क्या लगता है आपको कि आज भारत के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है, क्योंकि आप सब जगह जाते हैं, आप गंगा सागर भी जाते हैं, आप वैष्णो देवी भी जाते हैं, आप गंगोत्री भी जाते हैं, आप अयोध्या भी जाते हैं, तो बदलाव महसूस हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब जगह नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग कुछ एक जगह जाते हैं तो शायद वहां पे कुछ ज्यादा अच्छी चीजें दिख जाए उनसे, लेकिन आप सब जगह भ्रमण करते हैं। आपको इन दिनों में क्या वास्तव में धार्मिक पर्यटन को लेकर जो बात है उसमें बदलाव महसूस हुआ है? देखिए, नेटवर्क 10 का पंचम संसद जो समारोह यहाँ पर चल रहा है, उसके सत्र में नेटवर्क 10 के जितने भी कार्यकर्ता हैं और संजय स्वामी जी, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा तीर्थों पे ही जाना होता है, भ्रमण पे ही रहता हूँ। लगभग 50 साल से वैष्णो देवी से संबंध है। एक समय वहां पर मात्र 3 महीने की यात्रा चलती थी और आज 12 महीने की यात्रा है। मैंने देखा वहां पर साल भर की 20 लाख की यात्रा होती थी और आज साल में 1 करोड़ की यात्रा हो गई है। देखिए, अच्छाइयां और बुराइयां तो हर जगह पर हैं। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है कि जहां नहीं है। लेकिन जहां तक धर्म की बात है, कर्म की बात है, हमारे मंदिरों में, हमारे धर्म के क्षेत्र में, हर जगह पर, खास करके इधर पीछे कुछ सालों में, 11 सालों में कह दूं, 15 सालों में एकदम से बढ़ाव आया है। आप देखिए, कटरा तक जाना सुगम हुआ। मोदी जी के समय में ही रेल का उद्घाटन हुआ। अब कश्मीर के लिए उद्घाटन हुआ। जम्मू से ट्रेन चली वंदे भारत। तो उसमें यह नहीं कि खाली हिंदुओं को या किसी और को रोजगार मिला हो। पीछे मानसून के समय में एक ऐसा समय आया जब वैष्णो देवी की यात्रा में भूस्खलन हुआ तो वहां बहुत नुकसान हुआ, यात्रा काफी प्रभावित हुए। लेकिन प्रभावित होने से भी वहां पर जो आवागमन था वो रुका नहीं था। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए यात्रा बंद हुई। लेकिन सभी समुदाय, अगर यात्रा रुकती है या धार्मिक क्षेत्र में कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो वहां नुकसान सबको होता है। वहां किसी एक जाति को नहीं होता है, किसी एक धर्म वाले को नहीं होता है, वहां पूरे समुदाय को होता है। वो भारत का नुकसान है, वो हमारे राष्ट्र हित का नुकसान है, क्योंकि वहां रोजी रोटी सबके लिए एक जैसी है और वो वहां का तीर्थ देता है। मैं रामेश्वर में गया, मैं तिरुपति प्राय हर महीने जा रहा हूं, लेकिन मैं वहां पर भी देखता हूं किसी तरीके से गवर्नमेंट कोई भी है, लेकिन जहां तक हमारा हिंदू धर्म का सवाल है, सनातन का सवाल है, वहां पर इस मामले में मैं कहूंगा हम नंबर 1 पर हैं। आप ये एक बड़ी बात आपने की। आप तो लगातार हर जगह जा ही रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को देखें तो उसमें क्या बदलाव आपको नजर आता है? मैं तो उत्तर प्रदेश के ही, मैं ही जन्म से वो जरूर है कि अध्यात्म क्षेत्र में आने का मुझे सौभाग्य जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी से हुआ है। लेकिन खास करके अयोध्या की उन्नति देखने में ये मिलती है कि राम राज्य की स्थापना हो गई है और योगी जी के युग में हुई। जिस तरीके से पर्यटक को बढ़ावा मिला, अब पर्यटक में खाली हिंदू ही थोड़ी है या कोई एक ही जाति को नहीं है, वहां तो सबको मिला है। चाहे ऑटो रिक्शे वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे कोई अपना निर्माण कार्य के द्वारा होटल चला रहे हो, गेस्ट हाउस चला रहे हो, धर्मशालाएं हो, और संतों का भी जागृति उत्पन्न हुई। अब कोई कहे कि संत क्या करते हैं, संत वहां पर मैं समझता हूं कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अन्य क्षेत्र का दान होता है और प्राय 200, 400, 500, 1000 आदमियों को, हमारी छोटी छावनी एक ऐसी छावनी है जहां पर 500, 1000 साधु हर समय पड़ा रहता है और वहां पर भोजन मिलता रहता है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आश्रम है वहाँ भेदभाव होता होगा? ऐसी बहुत सारे लोगों को एक
गलत फहमी पैदा की जाती है उनके अंदर कि ऐसा है। आपको तो आश्रम है, क्या कभी कोई भेदभाव आपके यहाँ दिखा कि भाई नहीं इसको खाना खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, या इसको दूर रखना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप हमारे पराया कुंभों में भी गए होंगे, जहां पर एक हरिहर बोला जाता है, और वहां पर हम कहते हैं कि खड़दर्शन समाज में, दर्शन समाज में तो ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई पाति देखी जाती है, ना कोई वर्ग विशेष देखा जाता है। एक लाइन में बिठाया जाता है और पंगत कराई जाती है, और जो एक प्रथम व्यक्ति को मिलता है वही लास्ट व्यक्ति को मिलता है। यही नहीं, कहीं पर हमारे कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपनी तरफ से दक्षिणा दान देते हैं, वो भी पराया सबको मिलती है। मतलब कोई भेदभाव नहीं है, केवल भेदभाव जो है वो कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं। वो इस धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। नहीं तो इस धर्म में, हमारे अध्यात्म धर्म के क्षेत्र में, खास करके संस्कृत में जितना दिया है हमें, अगर हम चाहें तो जन्म जन्मांतर तक और हर तरीके से बहस कर सकते हैं। आप हमारे गीता को देख लीजिए ना, हर कोर्ट में गीता ऊपर है। और कोई ग्रंथ है आप बता दीजिए। गीता को पढ़ाया भी जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ शिक्षा, बिल्कुल कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने ये कार्य प्रणाली शुरू की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी तरफ से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने, पहले हमारे यहाँ सरस्वती वंदना होती थी, बात को उसके ऊपर कईयों ने रोक लगाई। किन्होंने लगाई मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्र हित में माँ सरस्वती की वंदना होनी चाहिए, गीता का अध्ययन होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में ये जरूर होना चाहिए, और अध्यात्म में होना चाहिए। वहां कोई भेदभाव नहीं है, वो राष्ट्र हित के लिए है।